Hello students, very good morning all of you students. I am मदन सर। तो स्टूडेंट्स आज उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं जो हमने आपको पहले 5.1 के 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। तो आज स्टूडेंट्स उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर f(x) इक्वल टू आपका एक फंक्शन दिया हुआ है मोड में x + 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू -3 और सेकंड -2x इफ़ -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x + 2 इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने, तो आपको आ गया होगा। तो आई होप आपको उसी तरीके से मैं जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आपको बोला था इनको लेने के लिए आपको LHL हम लेंगे। LHL फर्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट, आफ्टर दिस वी विल टेक द राइट हैंड लिमिट। इफ बोथ आर इक्वल देन वी कैन से दैट इट विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। तब ये क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर बोथ इक्वल नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको हमने बताया था सबसे पहले लिमिट हम क्या लेते हैं, आपको ये बताया है कि x किस पॉइंट पर लेना है। पॉइंट हमें सबसे पहले देखना है। यहाँ 2 पॉइंट है, -3, 3 और 3। तो इसका 2 पॉइंट पर हमें लेना है, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग किस पॉइंट पर लेते हैं? एट पॉइंट x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 पर लेते हैं। तो x इक्वल टू -3 पर अगर स्टूडेंट्स हम लेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ -3 और आपका फंक्शन जो भी फंक्शन है उसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमें फंक्शन, जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे -3 लिख दिया, लेकिन हमें क्या लेना है? एक बार -3 लेना है, एक बार 3+ लेना है, यानी 3 से थोड़ा सा कम, -3 से थोड़ा सा कम। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट इन दिस। अब यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यानी x -3 अब ये ध्यान रखिए ये -3 तो आपको इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये -3 मीन्स इसकी वैल्यू 3 से थोड़ा सा कम। तो चलिए अब देखिए ये फंक्शन किस में आएगा। यहाँ देखिए माइनस ये x लेस देन आर इक्वल देन -3, तो इसका मतलब इसी में आएगा। तो वी कैन टेक दिस मोड x + 3, यानी हम इसमें लेंगे क्या? ये लेंगे मोड x + 3, सॉरी यानी मोड x + 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। जैसा आपको हमने पहले बताया था कि अब यहाँ हम लिखते हैं क्या? लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 लिखते हैं और फिर इसके बाद याद रखिएगा जहाँ भी x है वहाँ वी विल टेक द 3 - h। वहाँ क्या लेंगे? 3 - h। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लिखेंगे 3 - h और इसको हम मोड में लिख देते हैं, यहाँ +3 लिख देते हैं, सिंपल। अब स्टूडेंट्स वी विल टेक द लिमिट। लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लेने पर वेयर h प्रेजेंट देयर विल बी 0। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लेते हैं तो लिख देते हैं टेकिंग लिमिट। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए जहाँ मॉड के अंदर 3 है और जहाँ ये अच्छा 0 हो जाएगा। चलिए हम 0 लिख दिए और ये +3 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए आपका इसके बाद ये देखिए अगर ये 3 - 0 है तो 3 ही होगा, और 3 का मोड्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, यानी 3 + 3 इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। चलिए अब इसके बाद हम इसका क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। RHL निकालते हैं सेम पॉइंट पर। RHL निकालने के लिए आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू -3+ लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। अब पहले हमने -3 माइनस लिया था, यानी 3 से -3 से थोड़ा सा कम। अब -3 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो क्या करेंगे? अब पहले तो आप लिखिए वैसे फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपने क्या लिखना है? x
-3 प्लस, अब आपका फंक्शन देखिए, फंक्शन कौन सा होगा, यानी -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, -3 से क्या है, यहाँ देखिए -3 से क्या है, अब यहाँ देखिए ये x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन 3, यानी ये वाला होगा, यानी क्या होगा, -2x होगा। तो चलिए -2x ले लेते हैं, ये -2x बहुत आसान है, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा वो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लोग ध्यान समझेंगे हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम जो लिखते हैं उसी तरीके से लिख लेते हैं, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3 प्लस लिखेंगे। तो चलिए आपका -2 है, -2 बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, -3 प्लस h, ये हमने, ये छोटा ब्रैकेट्स लगा दीजिए यहाँ पर, ये हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। ओके, आफ्टर दिस वी विल टेक द लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, तो टेकिंग लिमिट, लिमिट ले गए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना होगा, 0 रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ -2 और ये -3 प्लस 0 होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो 3 -3 प्लस 0 -3 होगा, तो -2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। यानी हमारी RHL LHS दोनों क्या हो गई, सेम आ गई। तो RHL LHS अगर सेम आ गई तो देन वी कैन से दैट देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -3। ये x इक्वल टू -3 पे हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इक्वल टू 3 पर चेक करना है, वही जैसे आपने पहले किया वैसे सेम करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना होगा, हम कैसे पता चलता है कि हमें -3 पे लेना है, 3 पे लेना है, ये कैसे पता चलेगा। अगर याद रखना, जो भी वैल्यू अगर 2 टाइम्स से दी है उसी पर हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ -3 है, -3 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों को ही चेक करना है, -3 को और +3 को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHL लेते हैं। तो अब हम लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, सबसे पहले माइनस लेते हैं, -3 ले लिया। फंक्शन अब चेक करना होगा कि कौन सा फंक्शन है, जैसे आप करते चले आए हैं स्टूडेंट्स। x टेंस टू 3 माइनस, अब किस में होगा ये देखिए, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम किस में होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है ये x ग्रेटर देन -3, x क्या है लेस देन 3, ये क्या है, ये x क्या है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 3, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, यही हमारा होगा। यानी हम कौन सा वैल्यू लेंगे, फंक्शन लेंगे, -2x लेंगे। ओके भाई, हमारा ये क्या है, यानी ये 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम यही तो होगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, यानी यहाँ लेंगे हम 2 माइनस में -2x, ठीक है। अब आगे जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ 3 - h रखना है, तो रखिए 3 - h। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। तो अब टेकिंग लिमिट, अगर टेकिंग लिमिट लेते हैं तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे, तो चलिए 0 रखिए। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, ये -6 हो गई। क्या है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर आपको वैसे ही करना है, RHL लिखना है, RHL, फिर इसके बाद आपको क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यानी अब आपको थोड़ा सा 3 से ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा 3 से ज़्यादा लेना, तो फंक्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो लिमिट x 3 प्लस, फंक्शन देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये होगा हमारा,
यानी 6x प्लस क्या होगा 2 होगा, 6x प्लस 2 होगा। अब 6x प्लस 2 में अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर वैसे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपका क्या है x है वहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस रखेंगे, यानी होगा ये 6 बाहर हो जाएगा, यानी h क्या रखेंगे ये यहाँ पहले लिखिए 3 प्लस h और प्लस छोटा ब्रैकेट्स लगा दीजिए, तो ये प्लस हमारा 2 ब्रैकेट्स 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका कितना आएगा, अगर हम टेकिंग लिमिट लेते हैं तो क्या होगा, जहाँ h है वहाँ 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 3 जा 18 और ये तो 0 हो जाएगा। चलिए पहले इसको ऐसे ले लीजिए 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो अब देखिए ये कितना होगा 20 हो गया, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20, तो यानी ये हमारा RHL आ गया। लेकिन ये देखिए हमारा LHL कितना आया है, LHL आया -6 और ये है 20, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है जी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर या सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या है 3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से करते हैं। 8 में दिया हुआ fx इक्वल टू मॉडुलस x अपान x, ये x है ओके, और इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड है 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्व। देखिए पहले हम पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट 0 पे लेना है, तो लिख लीजिए एट x इक्वल टू 0। अब पहले हम LHL निकालते हैं, तो लिखेंगे जैसे आप लिखते आए हैं x टेंस टू क्या है 0, तो fx हमारा कुछ होगा उसको ले लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम 2 लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हम माइनस पे लेते हैं पहले। तो अब लिमिट x 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम। अब देखिए फंक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट x नॉट इक्वल टू 0, 0 की इक्वल नहीं है, तब तो ये किस, अब ये दूसरा है क्या x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यानी ये तो फिर तो होगा नहीं, x इक्वल टू 0 हो गया तो 0 तो होना ही नहीं है, हमें तो x नॉट इक्वल टू 0 जो दे रहा है वही लेना पड़ेगा फिर। तो यानी हमारा फंक्शन क्या होगा, यानी हमारा फंक्शन होगा ये आपका x मॉडुलस अपॉन x, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0, अब जहाँ जहाँ आपका x है क्या रखेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, ठीक है जी, 0 माइनस h, और यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका h हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसके बाद अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें थोड़ा और सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, यानी अगर अब इसको हम मॉडल्स निकालेंगे तो 0 माइनस एच तो क्या होगा माइनस एच होगा, और ये 0 माइनस एच ये माइनस एच होगा, और इसको मॉडल्स अगर हम निकालें तो क्या होगा, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा, और ये माइनस एच, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा -1 आया ये। यानी अब इसके बाद ये हमारा जो हमारी टेकिंग अगर हम लिमिट लेते हैं, ये हम लिमिट अगर लेते हैं तो क्या हो, यानी -1 आया, क्योंकि इसमें अब एच बचा ही नहीं, एच कैंसिल हो गया। तो अगर हम लिमिट लेंगे भाई, जब रहेगा तभी तो h इक्वल टू 0 रखेंगे, नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी जो LHL आफ्टर टेकिंग लिमिट आया वो क्या है -1 आया। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं RHL। देखिए स्टूडेंट्स, RHL के लिए भी आपको वही लिखना है, लिमिट x टेंस टू, अब क्या लेना है आपको 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 0 प्लस लेना है। फंक्शन f पहले की तरह लिख लीजिए fx, अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अगर लेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा,
जीरो प्लस लेंगे तो आपको पता है ये तो जीरो के इक्वल होगा, ये तो होना ही नहीं, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है तो यही तो लेना पड़ेगा। तो यानी सेम फंक्शन, यानी ये हमारा सेम फंक्शन होगा x मॉड अपान क्या होगा x। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको याद रखिएगा, जो हमारी वैल्यू आई है वो हमने नीचे लिख रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होगा, ये जो देख रहे हैं, अब हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम जो पहले लिखते हैं वैसे लिखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो। पहले इसको टेंस टू जीरो लेने के पहले आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x, अब जहाँ जहाँ x है यहाँ जीरो प्लस रखिए, तो यानी होगा ये जीरो प्लस एच। अब यहाँ नीचे क्या होगा, जीरो प्लस एच होगा, तो मॉडुलस अगर निकलेगा तो h अपान क्या होगा, h होगा। और ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिया है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम लिमिट लेते हैं तो क्या है हमारा, ये हमारी लिमिट क्या आई भाई, 1 आई, क्या आई, 1 हमारी आ गई। इसका मतलब दोनों हमारे फंक्शन क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, एक का -1 आ रहा है, एक का +1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन, सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, यानी स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको पहले हमने बताया था। मान लीजिए इसको आपको नहीं लिखना है तो आप पहले ये लिखिए कि देयरफॉर LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया हमारा, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर 9 और 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी ऐसे इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बस केवल अब मॉडल्स क्या हुआ, डिनोमिनेटर में दे दिया है। तो चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स पहले की तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHL ले लेंगे, LHL, लेकिन किस पॉइंट पर, हमें पॉइंट देखना पड़ेगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर आपको देखना है LHL। तो LHL चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, माइनस पहले लीजिए, माइनस, LHL ले रहे हैं तो माइनस लेंगे। तो फंक्शन, अब फंक्शन हम क्या लेंगे वो देख लेते हैं। लिमिट x 0 माइनस यानी 0 से थोड़ा सा कम, देखिए 0 से थोड़ा सा कम क्या होगा, x लेस देन 0 है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही होगा, यानी ये हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, x अपान मॉडुलस में x, यही हमारा फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे हम लोग पहले करते थे, अब इसको लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो आपको क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच अपान मॉडुलस में 0 माइनस एच। ओके, ये मॉडुलस हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले h, ये लिमिट h टेंस टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस एच क्या होगा, माइनस एच होगा, और ये क्या होगा, 0 माइनस एच होगा, लेकिन मॉडुलस के अंदर से अगर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एच होगा। अब दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब टेकिंग लिमिट अगर लेंगे तो यहाँ तो एच है ही नहीं है, तो ये कहाँ रखेंगे, तो ये क्या होगा, इक्वल टू -1 होगा। ये आपका क्या आया, अभी केवल आया हुआ है LHL। अब RHL निकालते हैं इसी तरीके से। स्टूडेंट्स अगर हम इसका RHL निकालते हैं तो चलिए यही निकाल देते हैं। अगर हम इसका RHL निकालते हैं, RHL निकालने के लिए फिर वही लिमिट x
जीरो प्लस यानी जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, ये तो एक्स देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन क्या है -1 है, तो इसी को हम लेंगे। तो पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन अब लिखेंगे लिमिट एक्स जीरो प्लस यानी आपका क्या होगा -1 होगा, ठीक है, -1। अब स्टूडेंट देखिए -1 है, अब इसमें अगर हम लिमिट लेंगे तो -1 के एच तो है ही नहीं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 -1। भाई अब इसमें x है नहीं तो हम कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, इसको सेम छोड़ देंगे। तो अगर हम टेकिंग लिमिट इसका लेते हैं तो क्या होगा, -1 होगा। ये भी देखिए अब दोनों हमारा सेम आ गया, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पर, x इक्वल टू किस पर आया हमारा 0 पर, तो यहाँ पर 0 पे हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों वैल्यू हमारी सेम है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आपका दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सेकंड है x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। तो सबसे पहले ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स पॉइंट क्या लेंगे, पॉइंट देखिए, पॉइंट हमारा होगा x इक्वल टू क्या, पॉइंट x इक्वल टू 1 होगा, ये हमारा पॉइंट होगा। चलिए तो LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए सेम आपको प्रोसेस जैसे आप करते चले आए हैं, तो फंक्शन लिमिट x टेंस टू क्या 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो अब हम डायरेक्ट फंक्शन ले लें। वो fx हम अगर इसको ना लिखें तो fx ना लिखें डायरेक्ट, हम अब तो आपको पता हो गया होगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हम फंक्शन क्या ले रहे हैं। तो x माइनस 1, x 1 से थोड़ा सा कम क्या होगा, यानी x लेस देन 1, तो ये फंक्शन तो होगा नहीं, ये तो ग्रेटर देन है, तो x लेस देन क्या होगा, यही होगा, तो ले लेते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 माइनस h, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा आप बताइए, 1 माइनस, यानी 1 माइनस h होगा, क्योंकि हम 1 पे ले रहे हैं ना, तो 1 माइनस h का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 1, आप ऐसे छोड़ दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ देखें तो अगर हम लिमिट ले लें, लिख लीजिए टेकिंग लिमिट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखिए, तो आप क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये हमारा होगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1, यानी क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का 1 में प्लस करेंगे क्या होगा, यानी हमारा जो LHL आया वो हमारा 2 होगा। चलिए RHL ले लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में देखिए अब हमारा राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स क्या, फिर वही हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, हम 1 पे ले रहे हैं ना, 1 पे, तो 1 पे ले रहे हैं, तो अब देखिए 1 पे ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन हमारा क्या है वैल्यू, जो फंक्शन होगा x प्लस 1 होगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा x प्लस 1। चलिए ठीक है, अब हम लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं। 0 लेते हैं तो बच्चों जहाँ जहाँ आपका x होगा वो क्या होगा, वो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस h, अब प्लस 1 आपका पहले से है। तो अब देखिए अगर हम टेकिंग लिमिट लेते हैं तो जहाँ जहाँ, यानी ये 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 0 1 होगा, और ये 1 कितना हो जाएगा 2। यानी स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, सो दोनों हमारी इक्वल आ गई, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए तो प्लीज़ नोट डाउन दिस
सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक इसी तरीके से जैसे 10 किया आपने वैसे ये भी हो जाएगा हमारा। देखिए अब इसमें दिया है क्या आपको x³ - 3 इफ़ x लेस देन इक्वल देन 2। दूसरा फंक्शन दिया x² + 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व बाय इजली। देखिए सबसे पहले आपको जैसे आप करते आए हैं वैसे लिखिए सॉल्व एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पे लेना है? 2। कॉमन क्या है? 2। तो लिखिए एट x = 2, 2 पर लेना है। तो LHL ले लीजिए। LHL अगर लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x 2 - 2 से थोड़ा सा कम। 2 माइनस मत समझना कि -2 है, ये 2 से वैल्यू थोड़ा सा कम, यानी 2 और 3 के बीच में पॉइंट है, लेकिन 2 से क्या है और इधर 2 से 3 के बीच में, अगर इधर 2 से 1 के बीच में है, यानी 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो चलिए अब इसके लिए लेते हैं पॉइंट। तो अब हम फंक्शन हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए। फंक्शन 2 से लेस देन क्या है, यही तो है। तो यहाँ लिखेंगे x³ - 3। ओके। अब स्टूडेंट्स जैसे आप पहले लिखते हैं h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखना है? 2 - h रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 - h³ - 3। ओके, चलिए लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखिए टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लीजिए। लिमिट अगर आप लेते हैं तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 - 0³ - 3। अब देखिए यहाँ पर 2 - 0 2 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 8 - 3 तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आया? 5। हमारा LHL आ गया। अब RHL लेते हैं। चलिए RHL, RHL लेने के लिए फिर वही आप लिखिए लिमिट x टेंस टू क्या है? 2 प्लस 2 पे ले रहे हैं ना हम लोग। देखिए किस पॉइंट पे ले रहे हैं? 2 पर। तो अब 2 प्लस लेंगे। देखिए 2 प्लस किस में आएगा? 2 प्लस इसमें, इस फंक्शन में आएगा। क्यों? ये दिया है x ग्रेटर देन 2। तो अब फंक्शन आप लिख लीजिए, यानी अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी x + 1। ओके। अब जैसे आप लिखते चले आए हैं लिमिट, लिमिट आपको क्या लिखना है? लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखेंगे भाई? वहाँ रखेंगे हम क्या? ये रखेंगे 2 प्लस, यानी ये 2 + h रखेंगे। ओके, क्या है? स्क्वायर + 1 रख दीजिए, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लिमिट, लिमिट अगर लेते हैं तो 2 + 0 का स्क्वायर + 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होगा? यानी 2 + 0 यानी 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अब 4 + 1 क्या होगा? 5 होगा। दोनों हमारी लिमिट क्या होगी? RHL LHL क्या होगी? इक्वल होगी। देन वी कैन से दैट इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ लिख दे, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ देयरफॉर LHL = RHL so function is continuous at x = क्या? x = आपका ये आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरीके से करिए, और मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको 5.2 का वीडियो आपके पास मैं बनाकर देने वाला हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है तो ये डिफरेंशिएशन का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप 5.2 हम पढ़ाएंगे उसमें सारे डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ टू ईच अदर। जितने फार्मूले सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके स्टूडेंट,
चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इसके पहले जो एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सेम थे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। यहाँ 3 वैल्यू 1, 3, 10। अब ये किस वैल्यू पे आपको निकालना है वो हमें देखना है। हमने आपको पहले ही बताया था जो वैल्यू दोनों तरफ हो, 2 बार हो, 2 टाइम्स हो, उसी वैल्यू पे आपको फाइंड करना है। डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक जो करेंगे आप, क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो चेक करना है हमें, वो किस पॉइंट पे चेक करेंगे उसके लिए मैं आपको बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है 1, 1, 3, 3, ये 2 टाइम्स है, यानी 1 पे चेक करना, 3 पे चेक करना, 10, 1, 10 है और कहीं नहीं 10। तो देन आई विल चेक द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट 1 and 3। ओके, तो चलिए एक पॉइंट पर हम चेक करते हैं, दूसरे पे आप चेक करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप लोग लिखते आए हैं एट x = 1 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम किस में आएगा, ये देखिए ये क्या है, x > 0 x <1 यानी किस में आएगा, 3 में आएगा। इस 3 वाले फंक्शन में आएगा क्योंकि ये क्या है, ये x > 1 है और आपको लेना क्या है, x 1 से कम लेना है, 1 से थोड़ा सा कम। तो इसमें यानी आपका जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर लिखते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे भाई हमें जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h लिखना है, लेकिन इसमें तो ये है ही नहीं है, तो क्या होगा, केवल 3 हमारा होगा। यानी अगर हम टेकिंग लिमिट करें तो क्या है हमारा 3 हो गया, चेक हो गया। अब इसके बाद हम RHL निकालते हैं। RHL निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट, अब यहाँ पे x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए 1 थोड़ा सा ज़्यादा किस में है, ये x > 1 एंड x देन 3, तो किस में आएगा, 4 में। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, 4, यानी इसके लिए फंक्शन 4 हुआ। अब आप इसको अगर हम लिखें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब यहाँ क्या है, 1 प्लस h लिखते हैं, x है ही नहीं भाई, तो क्या होगा, यही तो होगा हमारा, 4 ही होगा। अगर होता तभी तो हम लिखते, तो अगर हम टेकिंग लिमिट लें तो क्या होगा, 4। आफ्टर दिस वी कैन सी दैट LHL एंड RHL आर डिफरेंट। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHL RHL नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज discontinuity at x = 1, यानी x = 1 पे क्या होगा हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी होगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स अगर आपके समझ में आ गया होगा तो मैं 3 पे चेक करता हूँ, या आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से, आप चेक कर लेना, 3 पे चेक कर लेना, इसी तरीके से चेक होगा। ओके, तो चलिए मैं चेक करके दिखाई देता हूँ आप लोग को स्टूडेंट्स। 3 के लिए तो मुझे इसे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 3 पे लेते हैं, किस पे चेक करेंगे, 3 पे। तो यहाँ लिख लेते हैं एट x = 3 पर चेक करेंगे। अब फिर लिमिट पहले हम लिख लेते हैं LHL लिख लिया, फिर अगर हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से थोड़ा सा कम, देखिए 3 से थोड़ा सा कम किस में आएगा, पहले में तो आएगा 4 में आएगा भाई, ये तो x > 3 है तो इसी में आएगा 4 में, तो क्या होगा हमारा फंक्शन 4 होगा। अब लिमिट जैसे आप लिखते चले आए हैं, क्या लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब इसमें तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो केवल 4 होगा, तो 4 होगा। अब लिमिट लेंगे
लिमिट लेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया, ये हमारा 4। अब हम RHL ले लेते हैं, RHL अगर लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा भाई, ये ग्रेटर देन ये है, क्या है ये 3 से ग्रेटर देन क्या है ये है ना, तो क्या होगा इसके लिए फंक्शन, इसके लिए फंक्शन हमारा होगा 5। चलिए अब लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो क्या होगा भाई 5 ही तो होगा, क्योंकि इसमें x है नहीं। तो अब इसमें टेकिंग लिमिट अगर लेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, 5 आया और ये क्या है 4 आया। वी कैन सी दैट बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर LHL नॉट इक्वल RHL, सो फंक्शन दिस फंक्शन इज discontinuity एट x इक्वल टू 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसे अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन दिस अब क्या है, ये फंक्शन क्या है भाई, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखिए इस कॉन्टिन्यूअस एज x इक्वल टू 3, यानी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे है, कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया है आपको। क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है दोनों, ये x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टू द a एंड b, याद रखना। अब देखिए ये थोड़ा सा घुमा के दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की बात आए और ये कहे कि रिलेशन बताइए, अगर वो कहे कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है हमारा, सॉल्व लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि LHL अगर हम लिख ले, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सो क्या होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3। मानते कि नहीं मानते ये बताइए। ये अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑल विल बी इक्वल टू ईच अदर, LHL एंड RHL विल बी इक्वल टू द F3। अब इसमें से कोई भी दो ले लीजिए, RHL और LHL निकाल लीजिए, मीन्स LHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL निकालते हैं तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से थोड़ा सा कम, देखिए 3 से थोड़ा सा कम क्या होगा, x लेस देन कम क्या, लेस देन 3 क्या होगा, यही तो होगा, यानी फंक्शन हमारा होगा ax प्लस 1। ओके, अब हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपका क्या है a बाहर ले लीजिए, और जहाँ जहाँ आपका x है यहाँ क्या लिखेंगे h प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस एच लिखेंगे, 3 माइनस एच प्लस 1 लिख दिया। अब टेकिंग लिमिट अगर लेंगे तो क्या होगा भाई, जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 3a, यानी 3a प्लस 1 ही तो होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, अब दूसरा स्टूडेंट्स हम इसका RHL निकालते हैं। RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यानी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 3 से ग्रेटर देन क्या है bx प्लस 3 है, तो bx प्लस 3 लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, bx प्लस 3। अब देखिए फिर इसके बाद लिमिट लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपको क्या रखना है, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है h प्लस 0 रखना है।
यानी 3 प्लस एच रखना है और +3 रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको अगर हम लिमिट लें, टेकिंग लिमिट, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा। ये 0 भाई लिख लीजिए एक बार, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो लिख लीजिए 0 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3b + 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये RHL आ गया आपका RHL, लेकिन वी हैव प्रूव दैट RHL विल बी इक्वल टू द RHL अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन RLHL इक्वल टू RHL, तो क्या होगा, इसका हमने LHL निकाल रखा है, A3A + 1 इक्वल टू ये क्या है 3B + 3। अब इसको ऐसे ले लीजिए 3A - 3B इक्वल टू 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे होगा 3A - 3B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ भी छोड़ देंगे तब आपका रिलेशन ही तो है, अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दीजिए। बस ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अब जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बनाऊंगा वो 5.2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत अच्छे से अगर चाहते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन समझ में आए तो प्लीज़ आपको 5.2 देखना ही होगा, और बहुत अच्छे इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्लस अगर अच्छा लगे चैनल को तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका लाइक का बटन तो दबाना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।